Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Zainab Arshad and you are now watching VUshort Literature and Education Department. आज की ये वीडियो दोस्तों उनके लिए है जो ज़ूलॉजी और बायोलॉजी से रिलेटेड MCQs तैयार करना चाहते हैं फॉर ऑल काइंड ऑफ टेस्ट लाइक PPSC एंड CSS। इसके अलावा भी अगर आपका कोई टेस्ट है जिसमें आप ज़ूलॉजी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं और यहाँ से तैयार कर सकते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक भी कर दें और तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो वीडियो है वो आर्थ्रोपॉड से रिलेटेड है, फाइलम आर्थ्रोपॉड्स। तो सबसे पहला क्वेश्चन है द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द बॉडी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स इज़ नोन एज। जो आर्थ्रोपॉड है उनकी जो आउटर लेयर होती है उनके एक्सोस्केलेटन की वो होती है क्यूटिकल। और क्यूटिकल की फर्दर दो टाइप्स होती हैं। आउटर जो प्रोटीन लेयर है वो एपिक्यूटिकल, जो इनर होती है लेयर वो होती है प्रोक्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल जो होती है आर्थ्रोपॉड्स के एक्सोस्केलेटन की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ओके, समझ आ गई इसकी। सेकंड वन है द मेंबर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपॉड्स हैव बॉडी मॉडिफाइड बाय स्पेशलाइजेशन ऑफ बॉडी रीजन नोन एज। आर्थ्रोपॉड्स की जो बॉडी होती है वो रीजन में, सेपरेट रीजन में स्पेशलाइज्ड हुई हुई होती है, बॉडी सेपरेट हुई हुई होती है। उसको कहते हैं, प्रोसेस को कहते हैं मेटामेरिज्म। और इस जो फंक्शंस होते हैं ये हर बॉडी रीजन का वो अलग होता है, जैसे हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन होता है। इन तीनों का अलग अलग जो है फंक्शन होगा, स्पेशलाइज होंगे ये खास फंक्शन के लिए। ओके, तो इसे कहते हैं टैगमाटाइजेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपॉड्स, विच वन इज़ करेक्ट। तो ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं कि ये प्रोवाइड्स करता है सपोर्ट और प्रोटेक्शन, मॉडिफाइड टू फॉर्म सेंसरी स्ट्रक्चर, परमिएबल ऑफ वाटर एंड सिस्टम फॉर मसल्स अटैचमेंट। तो ये ऑल ऑफ देम है। इनमें से कोई भी अगर आपसे MCQs में पूछा जाता है तो ये राइट होंगे। ये सारे फंक्शन करता है एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपॉड में परफॉर्म। ओके, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेयर्स ऑफ एक्सोस्केलेटन इन आर्थ्रोपॉड्स। आर्थ्रोपॉड्स के जो है उनके जो एक्सोस्केलेटन है उसकी कितनी लेयर्स होती हैं। मेनली जो होती हैं वो 2 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट वन इज़ एपिक्यूटिकल, सेकंड वन इज़ प्रोक्यूटिकल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी। फिफ्थ वन है काइटिन इज़ मेड अप ऑफ। जी, काइटिन किसका बना होता है, पॉलीसेक्राइड का। ठीक है, यानी काइटिन जो होता है ये टफ लेडरी है, पॉलीसेक्राइड फॉर्म का। इट इज़ ए पार्ट ऑफ प्रोक्यूटिकल ऑफ एक्सोस्केलेटन। ओके, एक्सोस्केलेटन की जो प्रोक्यूटिकल होती है उसका मोस्टली पार्ट जो होता है वो काइटिन से बना होता है, और काइटिन जो फर्दर है वो पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। नेक्स्ट वन, द एक्सोस्केलेटन ऑफ क्रस्टेशियन हार्डन्स बाय। तो इसमें 2 प्रोसेस होते हैं, एक सेक्लोरोटाइजेशन, द सेकंड वन डेपोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो होता है प्रोक्यूटिकल में डिपोजिट होते हैं। सेक्लोरोटाइजेशन जो है तो इसमें प्रोटीन जो है एक ख़ास किस्म का जो है केमिकल प्रोसेस के ज़रिए सेक्लोरोटाइन बनाती है जो कि एक्सोस्केलेटन का हिस्सा बनता है। इस तरह ये एक क्रिस्टल्स बनाकर दोनों, ये कैल्शियम कार्बोनेट और सेक्लोराइजेशन जो प्रोसेस है एक्सोस्केलेटन को हार्ड कर देती है। नेक्स्ट वन, व्हाट हैपेंड व्हेन डिस्टॉर्शन अकर इन एक्सोस्केलेटन। जब डिस्टॉर्शन एक्सोस्केलेटन में अकर होती है तो क्या होता है जी, उस वक्त उनकी बॉडी में एनर्जी स्टोर होती है। डिस्टॉर्शन होती किस वजह से है, फॉर द पर्पस ऑफ जंपिंग। फॉर द पर्पस के लिए, किसके लिए, जंपिंग के लिए, फ्लैपिंग विंग्स के लिए। यानी जब वो हरकत करते हैं, मूवमेंट करते हैं, रनिंग करते हैं, उस वक्त उन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है। उस वक्त वो एनर्जी यूज़ भी करते हैं और एक्स्ट्रा एनर्जी जो होती है वो स्टोर भी करते हैं डिस्टॉर्शन के ज़रिए। ओके, आगे नेक्स्ट वन है विच वन इज़ नॉट नीडेड बाय आर्थ्रोपॉड्स फॉर स्पोर्ट और लोकोमोशन। जी, पहले हमने पढ़ा है कि स्पोर्ट और लोकोमोशन के लिए उनके अंदर जो होता है वो एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है। तो याद रखिएगा हाइड्रोस्टेटिक जो कंपार्टमेंट है या जो स्केलेटन है, हाइड्रोस्टेटिक स्केलेटन, वो आर्थ्रोपॉड्स में मौजूद नहीं होता। द रीजनल स्पेशलाइजेशन इन आर्थ्रोपॉड इज़ कॉल्ड एज टैगमाटाइजेशन। ठीक है, वो जो रीजनल बन जाते हैं, स्पेशलाइज होते हैं जो ख़ास फंक्शन के लिए, उसे बोलते हैं टैगमाटाइजेशन। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा याद से। जी, नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है दैट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 10।
दैट इज़ द क्यूटिकल इन एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपॉड इज़ मॉडिफाइड टू फॉर्म। जी, जो एक्सोस्केलेटन होता है उसकी जो क्यूटिकल होती है वो फर्दर जो होती है डिफ्रेंशिएट हो जाती है डिफरेंट स्ट्रक्चर में, उन्हें कहते हैं सेंसिलिया। सेंसिलिया की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं जैसे ब्रिस्टल्स और लेंसेज, यानी ये नर्वस जो सेंसरी आर्गन्स होते हैं, नर्वस सिस्टम से रिलेटेड सेंसरी आर्गन्स। ओके, ये सेंसरी आर्गन्स जैसे ब्रिस्टल और लेंसेज जो सेंस करने के लिए यूज़ होते हैं वो भी इसमें डिफ्रेंशिएट होकर बनते हैं। नेक्स्ट वन, द पीरियोडिक शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन फॉर ग्रोथ इन आर्थ्रोपॉड इज़ नोन एज, जी, मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस। जो आर्थ्रोपॉड्स होते हैं वो किस प्रोसेस के ज़रिए अपने आप को ग्रोथ करते हैं? मोल्टिंग एंड एक्डाइसिस से। जैसे जैसे आर्थ्रोपॉड्स बड़े होते जाते हैं, उनकी ग्रोथ होती है, वैसे वैसे उनका जो शेल होता है वो पुराना जो ओल्ड शेल होता है वो शेड करता जाता है और न्यू जो होता है मोल्ट करके बना जाता है, इस तरह वो ग्रो करता है। नेक्स्ट वन, हाउ मैनी नंबर ऑफ सब फाइलम ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा? जी, 4 सब फाइलम है आर्थ्रोपोडा के। नेम है ट्राइलोबिटोमॉर्फा, कैलिसिरेटा, क्रेस्टेसिया, यूनिरेमिया, 4 दैट इज़ 4 जो फाइलम है ये इनके नेम है। आपने फर्दर इनकी क्लासेस भी हैं वो भी आपको इनमें याद करनी पड़ेगी। फ़िलहाल आप ये 4 सब फाइलम है, इनके नेम आपने याद रखना है आर्थ्रोपोडा फाइलम के। जी, क्वेश्चन नंबर 13 है, द माइट्स एंड टिक्स बिलोंग टू विच सब फाइलम? जी, माइट्स और टिक्स जो हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के किस सब फाइलम से बिलोंग करते हैं? जी, कैलिसिरेटा से। ये किससे बिलोंग करते हैं? सब फाइलम कैलिसिरेटा। 14 है, बुक लंग्स आर एब्सेंट, किस में एब्सेंट होते हैं? पाइकेनोगोनिडिया क्लास में। ये क्लास जो है सब फाइलम कैलिसिरेटा का है जो फाइलम आर्थ्रोपोडा से रिलेट करता है। ओके, तो बाकी इसकी तीनों क्लासेस में लंग्स मौजूद हैं लेकिन इसमें मौजूद नहीं है। बुक गिल्स आर प्रेजेंट इन, जी, क्लास मीरोस्टोमेटा का जो मेंबर्स हैं ये उसके अंदर मौजूद होते हैं और ये मीरोस्टोमेटा किस सब फाइलम की क्लास है? कैलिसिरेटा की। और सब फाइलम कैलिसिरेटा किसका है? फाइलम आर्थ्रोपोडा सा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा का ये सब फाइलम कैलिसिरेटा है जिसकी क्लास मीरोस्टोमेटा के मेंबर्स में है ये। 16 है क्वेश्चन, टेल्सन इज़ प्रेजेंट इन विच मेंबर ऑफ क्लास मीरोस्टोमेटा? जी, टेल्सन जो प्रेजेंट है वो ओपिस्थोसोमा जो क्लास ये है इसकी क्लास मीरोस्टोमेटा का जो मेंबर है उसके अंदर ये टेल्सन प्रेजेंट होती है। अभी आपने कमेंट में बताना मुझे टेल्सन होती क्या है। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए इसका कंसेप्चुअल बेस। तो ये आपने कमेंट में मुझे बताना है कि टेल्सन, व्हाट इज़ टेल्सन। नेक्स्ट वन, हॉर्स शू क्रैब्स आर, इसके 2 ऑप्शंस हैं कि मोनोएशियस होते हैं या डाइएशियस। जी, हॉर्स शू क्रैब्स होते हैं डाइएशियस। जी, मोनोएशियस वो होते हैं जिनमें बोथ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन सेम एनिमल और प्लांट, वाइल द डाइएशियस वो होते हैं जिनमें सेपरेटली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सेपरेट ऑर्गेनिज्म में जो है मौजूद होते हैं। ओके, समझ आ गई? तो ये डाइएशियस है। नेक्स्ट वन जो है 18 है, स्पाइडर्स बिलोंग टू विच क्लास? जी, आर्किनिडा। स्पाइडर जो है क्लास आर्किनिडा से बिलोंग करते हैं और अदर मेंबर्स जो हैं आर्किनिडा के वो भी आपको मालूम होने चाहिए। माइट्स हैं, टिक्स हैं, स्कॉर्पियंस हैं। ओके, और ये सारी ये जो क्लास आर्किनिडा है ये किस सब फाइलम से बिलोंग करती है? कैलिसिरेटा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। नेक्स्ट वन जो है क्वेश्चन नंबर 19, दैट इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट, दैट इज़, तो ये है क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट आर्कानिड्स आर, जी, आर्कानिड्स क्या होते हैं? ऑप्शंस हैं कार्निवोर, हर्बीवोर्स। जी, आर्कानिड्स होते हैं कार्निवोर्स। अब ये कार्निवोर्स और हर्बीवोर्स का तो आपको पता ही होगा, इनकी डेफिनेशंस तो आपको आती होंगी, अगर नहीं आती तो ये भी आपने मुझे कमेंट में बताना है पता करके। ओके, नेक्स्ट वन है, हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ द गट ट्रैक ऑफ आर्कानिड्स? जी, 3 गट ट्रैक रीजन्स होते हैं आर्कानिड्स के। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम अप्रोक्सीमेटली इनमें होता है। फर्स्ट वन फोर गट, हाइंड गट। फोर गट जो होता है ये बॉडी की जो आगे वाला हिस्सा होता है वो बनाता है, हाइंड गट जो होता है वो पीछे वाला, और जो मिड गट होता है ये इन दोनों के गट के, फोर गट और हाइंड गट के बिटवीन होता है मौजूद। जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आर्कानिड्स द ब्लाइंड एंडिंग्स डाइवर्टिकुलेट द गट ट्रैक्ट आर कॉल्ड एज मेलिफेजियन ट्यूब्यूल्स। द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेलिफेजियन ट्यूब्यूल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं कि मेलिफेजियन ट्यूब्यूल्स क्या करती हैं? कलेक्ट करती हैं वेस्ट फ्रॉम ब्लड
और फिर इसको यहाँ से ले जाकर मिड गट में ले जाती है, वहाँ से हाइंड गट, और एट द एंड ऑफ रेक्टम से जो वेस्ट होता है वो जिस्म से आउट ऑफ बॉडी बाहर निकाला जाता है। ओके, तो ये कलेक्ट करने में वेस्ट और इसको डिस्चार्ज बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट है। दी सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ऑर्कानिड्स, क्लास ऑर्कानिड्स का जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है जी? इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये आप देख भी रहे हो नीचे पिक्स में जो मॉडिफाइड हुआ है, ये ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम मौजूद है इनमें जी। नेक्स्ट वन है, इन विच कैटेगरी क्रेफिश कम, क्रेफिश जो है वो किस कैटेगरी में आती है? ऑप्शन है ये फ़िश है या क्रस्टेशियंस है जी। ये सब फाइलम क्रस्टेशियंस है। ये क्रेफिश नेम तो फ़िश का है लग रहा, लेकिन ये फ़िश नहीं है। अदर मेंबर्स जो इस फाइलम के हैं वो है श्रिम्प, लोबस्टर्स एंड क्रैब्स। क्रेफिश के अलावा जो सब फाइलम क्रस्टेशियंस से बिलोंग करते हैं वो ये मेंबर्स हैं। ये भी आप लोगों ने याद रखने हैं साथ। ओके, नेक्स्ट वन है, नेम द लार्जेस्ट क्लास ऑफ सब फाइलम क्रस्टेशियन। जो लार्जेस्ट क्लास है सब फाइलम क्रस्टेशियन की वो कौन सी है? ब्लैकोस्ट्रेटा, स्ट्रेका, मालाकोस्ट्रेका है। और इसके मेंबर्स जो हैं वो भी हैं क्रैब्स, लोबस्टर, क्रेफिश, श्रिम्प एंड माइसीड्स वगैरह, जो इस क्लास सब फाइलम की क्रस्टेशियंस की क्लास में आते हैं, काउंट होते हैं जी। नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है दैट इज़ पाइकोगोनाइडिया और कॉल्ड एज। पाइकोगोनाइडिया का सेकंड नेम होता है सी स्पाइडर्स। हम इन्हें बोलते हैं सी स्पाइडर्स भी हम इन्हें बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? इसकी रीज़न ये है कि ये कोल्ड डीप वाटर में रहते हैं, मैरीन वाटर में भी रहते हैं, तो इसलिए इन्हें हम कहते हैं सी स्पाइडर्स। ये मोस्टली यानी इनकी हैबिटेट ही क्या है? सी है, वाटर है, कोल्ड वाटर रहता है। अगर आप इनकी हैबिटेट रिसर्च करें तो आपको पता चल जाएगा इनका नाम सी स्पाइडर क्यों रखा गया है, इनको क्यों कहते हैं सी स्पाइडर। नेक्स्ट वन है, ओविगर्स आर फाउंड इन जी। ये भी पाइकोगोनिडिया में ही मौजूद होते हैं, पाए जाते हैं मेल और फीमेल दोनों में, लेकिन डिफ्रेंशिएट होते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ये आपने मुझे बताना है कि व्हाट इज़ ओविगर्स, ये आप मुझे बताएंगे इन कमेंट बॉक्स। ये भी आपकी असाइनमेंट है, थोड़ी बहुत कोशिश आप भी करें ताकि आपको जल्दी याद हो जाए। इस तरीके से बंदे को याद रहता है। ओके, ओविगर्स जो होते हैं वो पाइकोगोनिडिया में मौजूद होते हैं। नेक्स्ट वन है, इन आर्थ्रोपोड्स द ग्रोथ इज अकर बाय द प्रोसेस। ये पहले भी शायद हमारा गुजर चुका है। बाय एक्डाइसिस एंड मोल्डिंग, ग्रोथ जो है वो किस तरीके होती है? एक्डाइसिस और मोल्डिंग। जैसे जैसे एनिमल ग्रो कर रहा है वैसे वैसे उसका जो शेल है, उसकी एक्सोस्केलेटन है, वो भी उसके साथ साथ ग्रो कर रहा होता है। तो दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। दोनों एक्डाइसिस और मोल्डिंग को आपने याद रखना है, इनकी स्टेजेस होती हैं वो भी याद रखनी है आपने। द आर्थ्रोपॉड्स हैव ए कम्प्लीट, यस, आर्थ्रोपॉड्स का जो कम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मौजूद होता है आर्थ्रोपॉड्स में। जैसे हमने पीछे भी देखा है कि मिड गट, हाइंड गट, फोर गट मौजूद होता है, एक पूरा एक सिस्टमेटिकली। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्थो एंड पॉड? ठीक है, ये बहुत ही आसान है, ये आप लोगों ने सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जी। तो ओके हो गया। अगर आप मज़ीद इस तरह की वीडियोस चाहते हैं अपनी प्रिपरेशन के लिए, टेस्ट के लिए, और किसी और टॉपिक पर जो आप चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। ऑल द बेस्ट।